अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से जुड़े हुए टॉप 30 एमसीक्यूज को जानेंगे। यह वीडियो हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। हमारे ऑप्शन है सीधी रेखा में, या टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। हमारे ऑप्शन है निर्वात में, या जल में, या वायु में, या कांच में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांच में। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। हमारे ऑप्शन है समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हमारे ऑप्शन है वास्तविक, या काल्पनिक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। हमारे ऑप्शन है डायोप्टर, या ल्यूमेन, या लक्स, या एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है किरण आरेख, या फोकस, या किरण पुंज, या इनमें सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किरण आरेख। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। हमारे ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। हमारे ऑप्शन है +5D, या -5D, या -2D, या +2D। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, +2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, या किरण स्रोत, या प्रदीप्त, या प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किरण पुंज। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। हमारे ऑप्शन है ऋणात्मक, या धनात्मक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। हमारे ऑप्शन है ऋणात्मक, या धनात्मक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है अभिसारी लेंस, या द्विउत्तल लेंस, या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है अभिसारी लेंस, लेंस, या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है जल, या कांच, या प्लास्टिक, या मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारे ऑप्शन है समतल, या उत्तल, या अवतल, या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमारे ऑप्शन है समतल, या अवतल, या उत्तल, या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हमारे ऑप्शन है 1, या 2, या 3, या 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हमारे ऑप्शन है अभिलंब से दूर, या अभिलंब के निकट, या अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। हमारे ऑप्शन है उत्तल लेंस,
या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शन है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमारे ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है आपतन कोण या परावर्तन कोण या निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमारे ऑप्शन है उत्तल या अवतल या वाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। हमारे ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हमारे ऑप्शन है सीधा या उल्टा या दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीधा। अगला प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शन है 2 या 1 या 3 या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। हमारे ऑप्शन है उत्तल या अवतल या समतल या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल। आज का अंतिम प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शन है समतल या उत्तल या अवतल या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवतल। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।